बच्चों, आज हम दीगर तग़ज़िये के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा कि जानदार अजसाम दो तरह के होते हैं। पहला है खुद तग़ज़िये, यानी ऐसे जानदार अजसाम जो खुद से ग़िज़ा तैयार करते हैं, जैसे पौधे। दूसरा है दीगर तग़ज़िये, यानी ऐसे जानदार अजसाम जो ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसिर होते हैं, जैसे इंसान, जानवर, परिंदे वगैरह। आइए हम दीगर तग़ज़िये के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे जानदार अजसाम जो ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसिर होते हैं। असल में जानदार अजसाम कैसे ग़िज़ा हासिल करते हैं, आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चंद जानदार अजसाम ऐसे हैं जो ग़िज़ा को जिस्म के बाहर तहलील करते हैं और बाद में जज़्ब कर लेते हैं, जिनको हम गंदखोर कहते हैं, मसलन ब्रेड मोल्स, मशरूम, यीस्ट वगैरह। चंद जानदार अजसाम ऐसे हैं जो पौधे और जानवरों को हिला किए बगैर ग़िज़ा हासिल करते हैं, जिनको हम तुफ़ैली कहते हैं, मसलन कस्क्यूटा, जोंक, चपटे दूधिये वगैरह। आइए हम खुर्दबीनी अजसाम किस तरह से ग़िज़ा हासिल करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अमीबा। आपको मालूम होगा कि अमीबा में काज़ी पैर पाए जाते हैं। काज़ी पैर ग़िज़ा के अतराफ खालिया तैयार करता है। इस खालिए में ग़िज़ा पेचीदा से सादा शक्ल में तब्दील हो जाती है और बाद में हज़म हो जाती है। दूसरा है पैरामेशियम। आपको मालूम होगा कि पैरामेशियम के अतराफ बाल की जैसी साख्तें पाई जाती हैं, जिनको हम हुतबे कहते हैं। ग़िज़ा इन हुतबों की मदद से साइटोस्टोम में दाखिल होती है, फिर यहाँ से होती हुई ग़िज़ाई खालिए में जाती है और इस ग़िज़ाई खालिए में हज़म हो जाती है।